आपके बेसिकली ये वैसे स्टोर्स होंगे जिस स्टोर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू व्हाट, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम एक छोटे से कोई जनरल स्टोर में जाते हैं तो एक ही स्टोर में आपको बहुत सारा सामान दिखेगा, कोई सेग्रीगेशन या फिर कोई सेपरेट आपको डिपार्टमेंट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो काफ़ी बड़ा और स्पेशियस एरिया में बना होगा और हर एक डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पर क्या होगा, अलग अलग स्पेस अवेलेबल होगा। ठीक है, हाँ। सुपर मार्केट जो है होता है वो बेसिकली ज़्यादातर वैसे मार्केट होते हैं जो फूड और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाले मार्केट होते हैं, तो वो सुपर मार्केट। ऐसे तो यहाँ पर आप मैंने देखा है बहुत सारे नहीं है। आपका जो सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर सब एक दूसरे से अलग है। सो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होगा कि जो आपके स्टोर्स होंगे वो क्या होते हैं, सेपरेट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग होगा, क्लोथ्स के लिए डिपार्टमेंट अलग होगा, जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट को संभालने, उसको हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज़ वहाँ पर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, है ना। लेकिन ओवरऑल वो सेंट्रली ही काम करेगा, यानी उसकी जो पेमेंट होगी, जो उसका ओवरऑल मैनेजमेंट होगा, जो बिलिंग होगा, ठीक है, या फिर जो रिलेटेड विद स्टॉक होगा, मर्केंडाइज रिलेटेड सारे डिसीजंस होंगे, वो सारे एक तरीके से आपका सेंट्रली ही लिया जाएगा। मतलब अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं लेगा। ठीक है, मैनेजमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक सिंगल होगा, लेकिन डिपार्टमेंट को जो डेली ऑपरेशंस होगा उसको संभालने के लिए वहाँ पे स्पेशलिस्ट प्रेजेंट होंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, खासकर आप लोग कॉस्मेटिक्स वाले डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 वुमेन मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादातर वो आपको एलैबोरेट करेंगी चीज़ों को, है ना। दे आर टेल यू अबाउट इट। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल इन दैट प्रोडक्ट, राइट। आप कोई लैपटॉप लेने के लिए अगर जाएगा तो वहाँ पर जो पर्सन मिलेगा, दे विल टेल यू अबाउट द सॉफ्टवेयर, दे विल टेल यू अबाउट द प्रोसेसर, दे आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सो इन शॉर्ट दिस इज डिपार्टमेंट स्टोर। क्लियर होगी बात। डिपार्टमेंटल स्टोर, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो गया था। ओके, नेक्स्ट वन इज सुपर मार्केट। अब सुपर मार्केट क्या होता है, बेसिकली आपका रिलायंस, आपने सुना होगा जो आपका रिलायंस फ्रेश वगैरह, यहाँ पर तो शायद नहीं है अभी पटना में, लेकिन जो रिलायंस फ्रेश है वो जो स्टोर होगा आपका, उसमें ज़्यादातर क्या मिलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह। ठीक है, यानी कि वो फूड आइटम्स में डील करेंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत रेयर चांसेस है कि उनके पास ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह अवेलेबल होंगे। ज़्यादातर अगर होंगे भी ग्रॉसरी आइटम तो वो आपके पैकेज्ड आइटम होंगे। ठीक है, यानी कि वैसे इडेबल आइटम्स जो पैकेट्स में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो ले मार्श जो है वो भी सुपर मार्केट ही है, ले मार्श। ठीक है, हाँ, ले मार्श कैसे है, ले मार्श यहाँ पर शायद अवेलेबल नहीं है, उसमें भी आपके फ्रूट्स वगैरह सब अवेलेबल थे। तो खाने पीने की चीज़ें, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, मीट, ग्रॉसरी आइटम्स और थोड़े बहुत हाउस होल्ड आइटम, थोड़े बहुत वैसे जो डेली नीड वाले, नेसेसिटीज़ वाले होंगे आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स उनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो दैट इज सुपर मार्केट। तो सुपर मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ जो आइटम सेल हो रहा होगा इस टाइप के रिटेल फॉर्मेट में, वो क्या होगा, फूड या फिर बोल सकते हैं फूड आइटम्स होंगे। फूड में कौन कौन से होंगे, ग्रॉसरी होगा, फिर आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, नॉनवेज में आपके मीट वगैरह भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इनके पास ना फ्रिज्ड जो एक होता है ना फ्रूट, जो आप वेजिटेबल्स वगैरह जो फ्रोजन होते हैं, फ्रोजन सुना होगा आपने, तो वो जो पैकेट में होता है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वैसे भी फ्रूट्स और फूड्स वगैरह अवेलेबल होंगे जो आपके नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो जो नॉन सीजनल जो फ्रूट्स होंगे ना वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पीएनएम तो मॉल है, दैट इज अ मॉल और नॉर्मल मार्केट, सुपर मार्केट, ये सब में क्या डिफरेंस है कि मॉल एक स्पेस, एक फॉर्मेट रेडी किया जाता है जिसमें डिफरेंट स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, और वो स्टोर जो होता है ना, वो जो स्टोर होगा उसका आप रेंट पे करोगे। आई बात समझ में। जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा कि एक मार्केट लिखा होता है, जैसे मान लो शुभम मार्केट। अब उस मार्केट में क्या होगा, 3 नीचे इधर स्टोर, 3 इधर नीचे स्टोर, रेंट पे लगा दिया, है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि मॉल एक स्पेस होगा जहां पर आपको एक जगह दी जाएगी, अगर आपको उसको रेंट पे लेना है। ज़्यादातर ब्रांडेड स्टोर्स मॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉल में ज़्यादातर आपको ब्रांडेड स्टोर्स दिखेंगे बिकॉज मॉल का रेंट काफ़ी हाई होता है। उसका एक रीज़न ये है कि मॉल जो होता है उसको काफ़ी लोग, वहाँ पर हमेशा कस्टमर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और साथ साथ में वो एक ऐसा वहाँ का बोल सकते हैं एम्बियंस है कि द पीपल आर रेडी टू पे हाई प्राइस, है ना। तो ऐसे जगह को अफोर्ड कर पाना हर एक ब्रांड और एक नॉर्मल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो मॉल होता है। जैसे आपका पीएनए मॉल है,
उसमें अलग अलग कंपनी के स्टोर्स होंगे, ऊपर में फूड कोर्ट होगा, है ना, ठीक है। तो ये मॉल है, लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर जहाँ पर हर चीज़ सेंट्रली क्या हो रहा है, बेसिकली मैनेज हो रहा है। यानी ओवरऑल जब आपने प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो आपको एक ही जगह पे जाकर के क्या कराना है, बिलिंग करवाना है। लेकिन आपका मॉल में ये चीज़ नहीं है। मॉल में जिस भी स्टोर से परचेज करोगे वहीं बिलिंग कराओ और फिर वहाँ से आप बाहर आ सकते हो। मैम जैसे बिग बाजार जो है वो भी आपका हाइपर मार्केट है, वो हाइपर मार्केट है। देखो सुपर मार्केट क्या होता है, जहाँ पर आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाने पीने की चीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। जैसे ले मार्श हो गया आपका, फिर आप इजी डे हो गया आपका, फिर आपका रिलायंस फ्रेश हो गया, सफल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सुपर मार्केट में आएगा। लेकिन अगर हम हाइपर मार्केट की बात करें तो हाइपर मार्केट का डेफिनेशन सिर्फ ये समझ लो कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। ये होता है आपका क्या, बिग बाजार में तो आपको देखा होगा आपने कि आपको वहां पर फूड मटेरियल के अलावा भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, क्लोथ्स वगैरह भी मिल जाएंगे वहां पर, आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें क्लोथ्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी है, लगेज भी है, लगभग मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपको बिग बाजार में मिल जाती हैं। साथ साथ में फूड मटेरियल्स भी दे हैव। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। तो इसको हम कहते हैं हाइपर मार्केट। चलिए सुपर मार्केट में एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखवा दिया था। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गया कि हाई कॉस्ट ऑपरेशन। अब ये हाई कॉस्ट क्यों है, देखो ज्यादातर खाने पीने की चीजें हैं, स्पॉइल हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हाई बोल सकते हैं रिस्की, ये सुपर मार्केट जो है ये एक तरीके से यहाँ पर रिस्क को बियर किया जा रहा है। वैसी चीजों के साथ आप डील कर रहे हो जो चीजें कभी भी खराब हो सकती हैं, पेरिशेबल नहीं है वो, ठीक है। तो वी कैन से कि एक और दूसरी चीज है कि यहाँ पर कस्टमर सर्विस यू विल नेवर गेट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर। सो बहुत रेयर पीपल यू विल सी इन दैट स्टोर। सो वी कैन से कि लेस कस्टमर सर्विस, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड वन इज कि ऐसे आइटम से स्पॉइल्ड हो सकते हैं जो, तो रिस्की है ये, बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन जो चलेगा दैट इज अ हायर कॉस्ट ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कि अगर आप 500 रुपीज़ का कोई सामान अगर आपका स्पॉइल हुआ तो एक ही दिन में गया 500 लॉस हो गया, तो उसको बेयर करते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट या रिस्क इज इन्वॉल्व इन सुपर मार्केट, रिस्क इज इन्वॉल्व क्योंकि आप ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो। यू आर डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स, यू आर डीलिंग विद नॉन वेज या फिर मीट, चिकन, ये सारी ऐसी चीज़ें जो सेल नहीं हुआ तो वी कैन नॉट एबल टू स्टोर इट फॉर द लॉन्ग टाइम। ट्रू। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट या इसको रन ऑपरेशन कॉस्ट जो है इसका क्या है, हाई है। कस्टमर सर्विस यू विल नेवर गेट लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर बिकॉज देयर यू विल गेट पीपल जो आपको स्पेशली वो ट्रेंड होते हैं, वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, आपको वो गाइड करेंगे प्रोडक्ट को खरीदने में। बट यहाँ पर दे आर गोइंग टू हेल्प यू बट दे आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू सो मेनी थिंग्स, दे आर नॉट गोइंग टू गाइड यू फॉर एवरीथिंग। तो बहुत कम आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे, एम्प्लॉयज मिलेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे जो आपके को बेसिकली सामान के बारे में बता पाए। आई बात समझ में। और ऐसे भी वो ऐसी चीज़ों को सेल करें जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजिकल आइटम्स लेते हैं तो वहाँ पर हमें जानना पड़ेगा ना हर चीज़ के बारे में। सो वी कैन से दैट। सो डिसएडवांटेज इसका यही हो गया कि लेस कस्टमर सर्विस, हाई रिस्क इज इन्वॉल्व, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह हाई है, बस यही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए हाइपर मार्केट। अच्छा हाइपर मार्केट, ठीक है, लिख लीजिए हाइपर मार्केट क्या होता है। उसका चेन स्टोर करवाऊंगी। हाइपर मार्केट लिख लिया। हाइपर मार्केट में एक लिखिए दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप बिग बाजार। आई थिंक ये विशाल मेगा मार्ट में दे आर नॉट डीलिंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो क्लोथ्स, दे आर डीलिंग विद दैट। So that is a basically we can say that it is a departmental store, but the big bazaar is hyper market या hyper store। Why hyper market है वो क्यों है? Because they are dealing with the grocery item, food materials, ठीक है, as well as they are dealing with other product। हाँ जी, क्या मिलते हैं वो आपके ग्रोसरी आइटम्स मिल जाता है, ग्रोसरी आइटम्स मिलता है, ठीक है, लेकिन फ्रेश वेजिटेबल्स यू विल नेवर गेट देयर, है ना। सो दैट इज
वी कैन से दैट इट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं हम लोग। हाइपर मार्केट लिख लिया ना कि हाइपर मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है? पहला चीज कि वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, सिंगल रूफ के अंडर में विल गेट एवरीथिंग, यानी कि जो डेली बेस वाली चीजें हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल, मिल्क, फिर आपके पनीर वनीर जो भी लोग चाहते हैं, यू विल गेट देयर, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सिंगल रूफ में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट हमेशा रहेगा, डिस्काउंटेड रेट रहेगा, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट रहेगा हमेशा, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर्स हमेशा यहाँ पर मिलेंगे आपको, क्लियर है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो बोल सकते हैं कि इसका जो रेंट होगा या फिर इसका जो स्पेस को चूज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और कैरी कॉस्ट वही इसका हाई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको चलाना महंगा है, तो इसका ज़्यादा नहीं है। खैर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं लिखवा दूंगी उसमें। वहाँ पर आसपास एरिया में कोई भी इस तरीके का आपका मार्केट अवेलेबल नहीं होगा, नहीं है ना। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट कि लाइक जो छोटे मोटे स्टोर होते हैं उसके में तो डेली बेसिस वाले के लिए हम वहाँ जाके ले लेते हैं, बट व्हेन यू विल प्लान फॉर शॉपिंग फॉर परचेजिंग द ग्रॉसरी आइटम तो आप वहाँ पर चले जाओगे और ले लोगे। लेकिन वैसे स्पेस, वैसे जगह जो आपके आउटस्कर्ट में भी है और साथ साथ वहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन का, कन्वीनियंस का कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, वैसे जगह पे स्टोर में वहाँ से खरीद पाना किसी दूर के पर्सन के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन आसपास का लोकल एरियाज के लोग तो खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन जहाँ लो होगा वहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉफिट हाई होगा आपका। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चेन स्टोर। चेन स्टोर, चेन स्टोर, चेन स्टोर्स। ओके एवरीवन, आप लोगों ने मैकडी में गए होंगे, मैकडी में गए हो, यहाँ डोमिनोज तो पक्का ही गए होंगे, हरीलाल, KFC, हल्दीराम, ये जितने भी हैं, ये देखो मैकडी, डोमिनोज, दीज आर द इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन जो हल्दीराम, बीकानेर, दीज आर द बेसिकली इंडियन, हरीलाल ये इंडियन ब्रांड्स हैं। चेन स्टोर का मतलब ये है कि जिनका एक से ज़्यादा स्टोर प्रेजेंट हो, या तो उस एरिया में या तो फिर बेसिकली आपके दूसरे स्टेट और सिटी में, दूसरे कंट्री में। तो यू नो कि हल्दीराम इंडिया से बाहर भी डील करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। दे आर यूजिंग द इथनोसेंट्रिक अप्रोच। इथनोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि वट एवर दे आर सेलिंग इन इंडिया, दैट सेम थिंग दे आर सेलिंग इन द फॉरेन कंट्रीज एज वेल। बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट चेन स्टोर का मतलब यही होता है जिनकी एक से ज़्यादा स्टोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ब्रांड नेम सेम होगा। Maybe the size of shop can be vary, but the brand name, the logo, everything will be similar, ठीक है। क्या होगा? सिमिलर होगा। अब ऐसे जो स्टोर होते हैं ये फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी स्टोर का मतलब है कि जो उसने बेसिकली कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ हो, ठीक है। फ्रेंचाइजी जो ये डोमिनोज वगैरह ये सारी फ्रेंचाइजी है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कंपनी का फ्रेंचाइजी लेता है विथ सर्टेन एग्रीमेंट, सर्टेन पॉलिसीज फॉलो करता है, एग्रीमेंट साइन करता है, एंड दे कैन ओपन द स्टोर। अब यहाँ पर जो चेन स्टोर है इसका मतलब, इसके नाम से बस यही समझो जिसका एक से ज़्यादा स्टोर बेसिकली लोकेटेड हो, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे चेन स्टोर। लिखिए चेन स्टोर क्या है। अ चेन स्टोर कंसिस्ट ऑफ, a chain store consists of two or more stores sell the same kind of merchandises, in this format of retailing at this type of store. A chain store consists of two or more stores sell the same kinds of merchandise. Merchandise का मतलब जो इनका जो स्टॉक होगा, प्रोडक्ट होगा, that will be similar, like बाटा similar, है ना। Merchandise and are owned कौन बच्चा? That are owned and managed by company or by a single owner.
कंपनी और बाई अ सिंगल ओनर, कंपनी और बाई अ सिंगल ओनर। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आया है, सिंगल ओनर क्यों बोल रही हूँ कि या तो ये जो होगा चेन स्टोर होगा, कोई अगर सिंगल ओनर है, एक पर्सन है जिसका उसने एक स्टोर ओपन किया, अब उसने वही सेम टाइप का स्टोर दूसरी जगह भी ओपन कर लिया और सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो दैट कैन बी ऑल्सो बी द चेन स्टोर। अब कोई कंपनी जो ये पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है, जैसे बाटा क्या है, कंपनी है ये, इट्स नॉट बेसिकली अंडर अ सिंगल प्रोप्राइटर। अब ये कंपनी है एंड दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग द सेम सिनेरियो कि लाइक वो उन्होंने एक जगह पे, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने दानापुर में एक स्टोर ओपन किया, अब उन्होंने एक एग्जीबिशन रोड में किया, उन्होंने एक पर्टिकुलरली एक और जगह पे मान लो कंकड़बाग में कर लिया, हाँ बोरिंग रोड में कर लिया। सो बेसिकली मल्टीपल स्टोर्स को ये ओपन करा, और ये किसके, या तो ये फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है या कंपनी के थ्रू मल्टीपल स्टोर्स को ओपन किया जाता है। ठीक है, पतंजलि जो है वो भी इसमें ही आएगा आपका चेन स्टोर, हाँ श्रीलेदर भी आएगा आपका, यहाँ पर आपका श्रीलेदर का भी 2 स्टोर है ना, और मल्टीपल स्टोर्स अवेलेबल है दूसरी जगह पे, कोलकाता में भी आएगा, हाँ बिहार झारखंड में है, दिल्ली में उसका एक ब्रांच है, कोलकाता में भी है उसका, तो लाइक वी कैन से ना कि फिर भी मल्टीपल तो है इसके स्टोर, तो चेन स्टोर में ही आएगा आपका। चलिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या है इसके। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा सबवे यहाँ पर है, सबवे लिख सकते हो, बॉडी शॉप लिख सकते हो, मैकडी लिख सकते हो, डोमिनोज लिख सकते हो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर, है ना आशुतोष। चलिए आगे फीचर्स लिखिए इसके, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स। फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स, फीचर क्या होगा, एक या एक से ज्यादा, ऑब्वियसली पहला। सेकंड होगा कि ये सारे जो स्टोर होंगे दे हैव सम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे अगर आपने फ्रेंचाइजी के थ्रू भी अगर आपने चेन स्टोर को ओपन किया, फ्रेंचाइजी लेकर के भी, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज सेट बाय द कंपनी, ट्रू, ठीक है, अदरवाइज दे कैन बेसिकली इवन टेक द फ्रेंचाइजी फ्रॉम यू एज वेल, है ना। सो जो भी रूल्स रेगुलेशन जो है, जो भी आपका कोई अगर प्रोडक्ट में चेंजेस भी आता है वो भी आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर उन्होंने कोई नया कोई फूड आइटम, मान लीजिए कि उसने बर्गर पिज्जा वहां पर इंट्रोड्यूस किया, तो यू विल गेट बर्गर पिज्जा ओवर ऑल द आउटलेट्स, ट्रू। यू कैन नॉट चेंज द मेन्यू, फ्रेंचाइजी वाले जो चेन स्टोर होते हैं उनको आप उनके मेन्यू को आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, सारे हाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल के थ्रू चलेगा। तो चेन स्टोर मेजॉरिटी क्या होगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा इसमें, या कंपनी जो है वही इसको ऑपरेट, मे बी आपके डे टू डे ऑपरेशंस को आप खुद करो, लेकिन फाइनली जो आप बोलते हैं ना डिसीजन लेना हो उसके मेन्यू से रिलेटेड, ठीक है, आप एम्प्लॉय को हायरिंग से रिलेटेड, यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल ऑफ द कंपनी, राइट। सो इन शॉर्ट इट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। सेकेंड आपका होगा कि ये जो एक से ज्यादा स्टोर होते हैं, ठीक है, और इसमें एक और चीज होता है कि आपको मर्केंडाइज जो होगा, यानी जो प्रोडक्ट होगा वो सेम अवेलेबल होगा, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट ओवर ऑल द चेन स्टोर, इवन स्टॉक्स आर इवन सेम, ठीक है, स्टॉक्स भी सेम होगा। लेकिन अब ये चेन स्टोर को ओपन करने का क्या बेनिफिट है, तो चेन स्टोर जो है वो बेसिकली इनका एम ये रहता है कि हम लोकल एरियाज के पूरे लोगों को कवर करें। मार्केट एरिया में ही स्टोर रहेगा, लेकिन मान लो कि कोई पर्सन अगर कंकड़बाग में रह रहा है और कोई स्टोर जो है वो दानापुर में है, तो नो वन इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दैट प्लेस टू दैट प्लेस फॉर परचेजिंग अ पर्टिकुलर गुड, ट्रू। सो चेन स्टोर जो होता है वो मास एरिया कैप्चर करने के लिए, मार्केट एरिया को बेसिकली कवर करने का इनका ये मेन रीजन होता है, चेन स्टोर को मतलब नए नए स्टोर्स को ओपन करना, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है चेन स्टोर का, फ्रेंचाइजी, ठीक है, फ्रेंचाइजी इजीली मिल जाता है, बट पॉलिसीज वगैरह है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ता है अगर फ्रेंचाइजी का बात करो। पहला चीज़ है लो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक स्टोर के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, कंपनी विल डू दैट, ट्रू, क्योंकि कंपनी सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रही है तो वही इसका एडवर्टीजमेंट का भी काम करेगी। यानी डोमिनोज का अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो कंपनी इज गोइंग टू बेयर द कॉस्ट, सिंगल आउटलेट इज नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट। सेकेंड वन क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो बेसिकली बोल सकते हैं कि लोकल एरियाज को कवर करना इनके लिए ईजी है, तो हाई सेल्स, ठीक है, लेकिन लोकल एरियाज में अगर एक जगह पे स्टोर है तो वहाँ के लोकल एरियाज के लोग ही वहाँ से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वहाँ के एरिया को कवर करना, ठीक है। तो मास एरिया कवरेज कह सकते हैं, एक ये है चेन स्टोर से पॉसिबिलिटी, मास एरिया कवरेज।
लोअर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 2 काफी आई थिंक एडवांटेज के लिए, और लिखना है 1-2 काफी है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, अभी तो हम फॉर्मेट कर रहे हैं, अभी तो पूरी स्टोरी बाकी है। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए इनके पास वेराइटीज नहीं होती, कभी भी याद रखिएगा, द चेन स्टोर दे डोंट हैव सो मच वेराइटीज, ठीक है। तो ज्यादातर ये 1-2 टाइप के प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। अब जैसे आप डोमिनोज में जाओगे तो यू विल नेवर गेट छोले भटूरे एंड ऑल दीज थिंग्स देयर, बट यू विल गेट ऑल द काइंड ऑफ फास्ट फूड। आई बात समझ में? दे हैव लैक ऑफ वेराइटीज, पहले तो ये चीज, ठीक है। सेकेंड ये चीज कि कॉस्ट तो हाई है, आप मल्टीपल जगह पे कंपनी अगर स्टोर ओपन कर रही है तो कॉस्ट तो हाई लग ही रहा है, और साथ साथ में आपका जो बेसिकली प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, जो मर्केंडाइज जो आप सेल कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो अगर कोई भी आपने चेन स्टोर या कोई स्टोर ऐसे एरिया में ओपन किया जहाँ पर सेल नहीं हो रहा तो वो लॉस में जाएगा, ठीक है। तो वी कैन से कि सम टाइम जो एक्सपेंशन होता है, अगर प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली प्लान किए बिना अगर आपने उसको एक्सपैंड किया, अपने नए नए स्टोर्स ओपन किए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यू विल बी इन द हेवी रिस्क, ठीक है। लॉस भी बियर कर सकते हो आप। उसके अलावा आपके साथ ये भी है कि जो चेन स्टोर है ज़्यादातर उनके पास अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि दे स्टार्टेड दैट सर्विस, होम डिलीवरी वाला सर्विस, लेकिन अभी बहुत जगह पे अभी भी होम डिलीवरी वाला सर्विस नहीं है। अल्टीमेटली जब तक आप खुद ऑनलाइन ऑर्डर ना करो, है ना, अब जैसे बाटा के स्टोर में जा करके बोलोगे कि घर पहुंचा दो, नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। बट अगर आप ऑनलाइन बोलोगे, ऑनलाइन अगर आपने परचेज किया तो यू विल गेट दैट, है ना। बट स्टोर वाले आपको घर तक की सुविधा दे दें, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। खैर डोमिनोज वगैरह तो घर में पहुंचा देते हैं, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें रिस्क है, लार्ज स्केल बिजनेस है, मल्टीपल अगर आप स्टोर ओपन कर रहे हो रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद इसमें आपको स्ट्रैटेजिकली वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं भी ऐसे लो बोल सकते हैं ना कि जहाँ पर लोग कम है, पीपल वहाँ पर जो है वो कम है, इंटीग्रेटेड लोग कम है वहाँ पर, तो ऐसे जगह पे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टाइप लिखिए, कैटलॉग रिटेलिंग, ये सब तो आपके इसमें आ जाएगा। अच्छा, स्पेशलिटी स्टोर, हाइपर मार्केट लिखवाया था, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर भी हो गया, मेल ऑर्डर मिक्स करके दे दिया इन्होंने। डिपार्टमेंटल स्टोर, हाँ, इसलिए क्या होता है, वैसे स्टोर्स जो आपके एक ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादातर सेल करते हैं। एक ब्रांड के प्रोडक्ट मतलब उसी ब्रांड का ही प्रोडक्ट उसके स्टोर में क्या होगा, सेल होगा। जैसे लिवाइस है तो लिवाइस में, हाँ, पाक एवेन्यू है तो उसमें वही, पीटर इंग्लैंड है तो पीटर इंग्लैंड ओनली। सो दीज आर द स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड पीटर इंग्लैंड इंडियन कंपनी है, हाँ, ठीक है। आदित्य बिरला का पैंटालून्स भी जो है वो भी क्या है, लेकिन आप पैंटालून्स एंड मैक्स जो है उसमें दे आर स्पेशलिटी स्टोर इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट टाइप, यानी कि वो कपड़े बेचते हैं, उस प्रोडक्ट टाइप को लेकर हम मान सकते हैं कि वो स्पेशलिटी स्टोर है, लेकिन उनके पास मल्टीपल ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, है ना। सो मैक्स और जो आपका दूसरा है मैक्स और पैंटालून्स, लेकिन उसके अलावा जो आपका लिवाइस है जिसका एक्सक्लूसिव स्टोर है, रिबॉक जिसका एक्सक्लूसिव स्टोर है, एडिडास जिसका एक्सक्लूसिव स्टोर है, दीज ऑल कम्स अंडर द बेसिकली स्पेशलिटी स्टोर्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात, हाँ, वो भी स्पेशलिटी स्टोर ही होगा। मैं ऐसे कभी विजिट मैंने किया नहीं है वो। देख लो, ऑरेलिया देख लो, दीज ऑल आर बेसिकली दोज ब्रांड्स, दीज आर स्पेशलिटी स्टोर्स बिकॉज दे आर सेलिंग द सिंगल टाइप ऑफ ब्रांड। क्लियर हो गई बात, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट टाइप चेंज हो सकता है बट एक ही ब्रांड के अंडर में ये सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, सेल होंगे। यस रोशन है दैट इज यूज फॉर द लोकेशन, कि मतलब एक से ज्यादा जगह पे जो स्टोर प्रेजेंट हो, यानी प्रेजेंस के हिसाब से हम चेन स्टोर ले रहे हैं। स्पेशलिटी स्टोर हम ऑफर के हिसाब से ले रहे हैं कि वो क्या प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। आई बात समझ में, कि प्रोडक्ट को क्या सेल कर रहा है, यानी कि वो एक ही ब्रांड के अंडर में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। तो दैट विल कम्स अंडर द स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर कैन बी चेन स्टोर, हाइपर मार्केट कैन बी चेन स्टोर, क्योंकि बिग बाजार के भी मल्टीपल आपके स्टोर्स प्रेजेंट हैं, है ना।
तो बेसिकली चेन स्टोर सिर्फ एक तरीके का बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम कौन कौन कंपनी को चेन स्टोर मानते हैं। हाँ, एक तरीके से वही है वो चेन स्टोर और आपका स्पेशलिटी स्टोर, वी कैन से दैट कि दे आर बेसिकली सेम टाइप। बस यहाँ पर स्पेशलिटी स्टोर हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है। लेकिन जो आपका चेन स्टोर है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किराना का स्टोर ओपन किया, एक नॉर्मल अच्छा से एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया, और वही डिपार्टमेंटल स्टोर आपने मल्टीपल जगह पे ओपन कर दिया। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेल होता है ना, सो दैट कैन बी द चेन स्टोर। बट द स्पेशलिटी स्टोर्स वही होंगे जो आपके सेम ब्रांड टाइप के ब्रांड के अंडर में प्रोडक्ट सेल करें। क्लियर होगी बात? समझ में आया रोशन? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। टाइप होगा वो सेम होगा, ठीक है, सेम टाइप के मर्केंडाइज दे हैव, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव, दे आर ऑफरिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? और आपके दूसरे ब्रांड्स रेयरली कभी हो सकते हैं, अदरवाइज इनके पास दूसरे ब्रांड्स के ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादातर एक्सक्लूसिव स्टोर्स जो होंगे वो स्पेशलिटी स्टोर्स में आते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव स्टोर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके स्पेशलिटी स्टोर्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगर किसी ने कंपनी के थ्रू उसको ले रखा है, हाँ, यामा हो गया, टीवीएस हो गया, चाहे जो भी हो, ये कंपनी के द्वारा अगर ओपन किया गया मल्टीपल जगह पे, तो दे कैन बी द चेन स्टोर एज वेल एज दैट कैन बी द स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है। लेकिन अगर हम जितने भी आपके जो सेम टाइप की चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, लेकिन अगर किसी ने फ्रेंचाइजी लिया किस चीज़ के लिए, शोरूम के लिए, और उसने उसमें मल्टीपल कार्स रखा, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स के कार वो सेल कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दे आर नॉट, ना ही वो स्पेशलिटी स्टोर होगा। बहुत सारे शोरूम ऐसे भी होते हैं, हाँ, जिसमें आपके मल्टीपल ब्रांड्स भी दे हैव, बट ज़्यादातर वही शोरूम होता है, तो दे आर द स्पेशलिटी स्टोर। वो स्पेशलिटी स्टोर में भी आएगा वो, अगर वैसे वही वाला सेम कंपनी का जो ब्रांड, कंपनी का और भी जगह पे स्टोर है, तो दे कैन कम्स अंडर द चेन स्टोर एज वेल। उसका प्रेजेंस मैटर करता है। जैसे फोर्ड है, फोर्ड का अपना शोरूम है ना, अब वो मल्टीपल जगह पे है, तो दे आर बेसिकली स्पेशलिटी स्टोर एज वेल एज दैट इज चेन स्टोर। हाँ, अगर मल्टीपल जगह पे तो चेन स्टोर बन गया, स्पेशलिटी स्टोर भी आपका, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था कि चेन स्टोर हम इसलिए लेते हैं कि मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट है, तो मतलब उसके प्रेजेंस के बेसिस पे कहाँ कहाँ पे ओपन किया गया है। स्पेशलिटी स्टोर आप क्या ऑफर कर रहे हो उसके बेसिस पर। आई बात समझ में रोशन? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कन्वीनियंस स्टोर। अच्छा, कन्वीनियंस स्टोर कैसे स्टोर होंगे? कन्वीनियंस स्टोर को हम वैसे स्टोर्स मानते हैं, अब देखो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कन्वीनियंस स्टोर वैसे स्टोर होते हैं जो 24/7 आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादातर ओपन मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मेडिकल स्टोर्स हो गए, बहुत सारे हॉस्पिटल के आसपास आपको ऐसे मेडिकल स्टोर दिखेंगे जो 24/7 क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। सो कन्वीनियंस स्टोर हम उसी स्टोर को बेसिकली मानते हैं, या फिर जो लॉन्ग आवर के लिए खुला रहे स्टोर। लॉन्ग आवर के लिए जो हमारे लोकेलिटी के आसपास जो स्टोर होंगे, जैसे किराना स्टोर आपने कहा, जो सुबह के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक भी ओपन रहते हैं, तो वो भी आपकी कन्वीनियंस स्टोर में आएगा। मतलब जिसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वीनियंस स्टोर। लेकिन ये आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। द कन्वीनियंस स्टोर जो है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। ये या तो हॉस्पिटल के आसपास मेडिकल स्टोर्स हो गए, आपके रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई स्टोर हो गया जो हमेशा ही ओपन रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। बुक स्टोर्स भी हैं वहाँ पर, जो चाय वाले कुछ स्टोर्स भी वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और कन्वीनियंस स्टोर्स आपके जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स जिनके पास रहेगा वही होते हैं ज़्यादातर कन्वीनियंस स्टोर। बेसिक नेसेसिटी मतलब जिनके पास खाने पीने की चीज़ें हो, फूड्स आइटम वगैरह हो, मेडिसिन हो, ठीक है। फूड आइटम्स में अगर मैं एग्जांपल दूं, जो घर के आसपास किराना स्टोर है 12-1 बजे तक भी अगर वो ओपन होता है तो घर के छोटे मोटे सामान वी कैन परचेज, बट द ब्रांडेड स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर आपको कभी भी इतनी लेट नाइट तक नहीं मिलेगा ओपन। ट्रू। तो कन्वीनियंस स्टोर वैसे स्टोर्स होते हैं जो ज़्यादातर 24/7 ओपन रहेंगे, या तो लॉन्ग आवर के लिए दे आर अवेलेबल। अच्छा, एक और स्टोर मैं बताती हूँ, ये स्टोर कहाँ होते हैं, या तो ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे होंगे, बस स्टॉप के पास होंगे,
ठीक है। और इस टाइप के जो कन्वीनियंस स्टोर होंगे वो ज़्यादातर फूड आइटम, जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप बस से जाते हो तो बस का एक स्टॉपेज होता है, ढाबा वहाँ होता है जो 24/7 क्या रहता है, ओपन रहता है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कन्वीनियंस स्टोर। मतलब कन्वीनियंस स्टोर फॉर द टाइमिंग के लिए वैसे स्टोर को हम क्या बोलेंगे, कन्वीनियंस स्टोर। और जिनके पास हमारे डे टू डे वाले सामान मिल जाए, खाने पीने की चीजें मिल जाए, तो वो क्या होंगे आपके कन्वीनियंस स्टोर। आई बात समझ में? अच्छा, ये पेट्रोल पंप में भी अवेलेबल होते हैं, इन एंड आउट नाम होगा। और ये पेट्रोल पंप में भी क्या रहेंगे, अवेलेबल रहते हैं इस टाइप के स्टोर। ठीक है, 24/7 कभी भी 2 बजे भी जाओगे यू विल गेट दैट स्टोर ओपन। हाँ, और ऐसे ऐसे जगह पे रहेंगे जहां पर लोग का आना जाना लॉन्ग टाइम तक है। जैसे पेट्रोल पंप पे ऑब्वियसली लोग का आना जाना रहता है ना, ऑल द टाइम पीपल आर अराइविंग देयर, ट्रू। इन रेलवे स्टेशन ऑल द टाइम ट्रेन पास फ्रॉम दैट प्लेस, ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म से पास करेंगे। या तो फिर आपके स्टैंड अलोन टाइप के जो स्टोर्स होते हैं आपके हाईवेज के पे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 24/7 ओपन रहते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना वहां पर क्या होता है, रेगुलरली लगा रहता है ना। और हॉस्पिटल्स में भी 24/7 हॉस्पिटल ओपन रहता है, तो इसीलिए भी वहाँ के स्टोर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो इस टाइप के जो स्टोर होते हैं, चूंकि ये 24/7 ओपन है, ठीक है, आपको हमेशा ये सर्विस दे रहे हैं, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अलावा, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यानी जो पैकेज्ड आइटम है आपका, उसके प्राइस के अलावा इनके पास अगर कोई भी लोकल फूड है, जैसे मान लीजिए इनके पास बर्गर है जो आपका लोकल है, पैक्ड नहीं है, लोकल है, तो उसका प्राइस इनके पास हाई रहेगा नॉर्मल मार्केट रेट से। आई बात समझ में? जो पैकेज्ड आइटम है, जो ब्रांडेड आइटम्स हैं जिनमें प्राइस मेंशन्ड है, उसका प्राइस तो स्टेबल रहेगा, सेम प्राइस। ठीक है, खैर रेलवे स्टेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि 10 रुपये का पैकेट का लेस 15 रुपये में सेल होता है, उनका अलग प्राइसिंग चलता है ना, वहाँ पर प्राइसिंग सिस्टम अलग है। तो जो भी पैकेट में अमाउंट है वही आपसे लिया जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो खुले वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट्स, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे स्टोर इन एंड आउट में भी मिलता है वहाँ पर, तो इसका प्राइस नॉर्मल मार्केट रेट से क्या होगा, हाई होगा। क्लियर होगी बात? अब एक होता है डिस्काउंट स्टोर, मैं आज थोड़ा बता रही हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे थोड़ा, ठीक है। डिस्काउंट स्टोर्स क्या होंगे, नाम सजेस्ट कर रहा है, डिस्काउंट स्टोर ऐसे स्टोर होते हैं जिसमें आपके 12 मंथ पूरे टाइम क्या रहे उस पर डिस्काउंट रहे। जैसे ब्रांड फैक्ट्री रहता है, उस पर डिस्काउंट ऑल द टाइम है ना। बहुत सारे आपके हाइपर मार्केट में भी इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे जिसमें हमेशा, मतलब हमेशा जिस पे आपको क्या मिले, डिस्काउंट और ऑफर्स मिले, वैसे स्टोर डिस्काउंट स्टोर होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ब्रांड फैक्ट्री है। और कुछ डिस्काउंट स्टोर्स स्पेशली आपको डिस्काउंट हमेशा, मतलब उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर एक प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट ना मिले, हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अवेलेबल होता है, भले 10% ही हो, 5% ही हो, तो दे आर डिस्काउंट स्टोर्स। आई बात समझ में? अब डिस्काउंट स्टोर का क्या बेनिफिट है, क्या मतलब क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज। देखो, डिस्काउंट स्टोर जो होगा वो वैसे कस्टमर्स जो प्राइस सेंसिटिव हैं, जिनके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है, उनके लिए तो बहुत बेटर प्लेस है वो, दे विल गो एंड विजिट, दे विल परचेज द प्रोडक्ट। बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके डिस्काउंट स्टोर से परचेज करना इसलिए पसंद नहीं करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ लाइक दे थॉट कि जो क्वालिटी है वो बेटर मार्केट क्वालिटी के साथ मैच नहीं करेगा, द डिट्रॉइटेड क्वालिटी उनके पास होता है। ऐसा बहुत लोग ब्रांड फैक्ट्री के लिए भी सोचते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, मे बी, है ना। लाइक इफ द पर्सन, आई बात समझ में, यू विल गेट मल्टीपल ब्रांड्स देयर। डिस्काउंटेड जो स्टोर्स होते हैं उनका इमेज बहुत ज़्यादा एज सच मार्केट में बेटर नहीं होता, बिकॉज द पीपल आर नॉट थिंकिंग कि वो क्वालिटी बेटर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि डिस्काउंटेड है, कोई भी चीज़ अगर हमें डिस्काउंट में मिलता है तो हम यही सोचते हैं ना, या तो ये आउटडेटेड होगा या तो इसकी क्वालिटी बेटर नहीं होगी। तो ये परसेप्शन है जो कहीं ना कहीं डिस्काउंट स्टोर को थोड़ा डीमोटिवेट करता है। लेकिन ये जो स्टोर है इसमें चूँकि 12 मंथ्स ऑल द टाइम डिस्काउंट रहता है, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट इन द इकोनॉमिकल प्राइस। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट टाइप का आपका कौन सा स्टोर हो गया, फिक्स्ड प्राइस स्टोर। तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्या नाम सजेस्ट कर रहा है, फिक्स्ड प्राइस स्टोर। मैं प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, उस हिसाब से तो मल्टीपल सारी चीज़ें की प्राइस लगभग फिक्स्ड ही रहती है।
फिक्स प्राइस स्टोर ऐसा स्टोर होगा जैसे 99 स्टोर, सारा प्रोडक्ट 99 रुपीज में मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विल बी सेम, सिमिलर। हाँ, सेल लगता है तब ज्यादातर ऐसे होता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टोर भी होते हैं, जैसे व्हेन तो बेसिकली प्राइस था ना दैट इज 99 ओनली। दे हैव लिमिटेड वेराइटीज बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट विद अ सिमिलर प्राइस, 99 रुपीज में सेल ही कर रहे थे। तो इन दैट केस डेफिनेटली, अब ये वाली चीज आपको ऑप्शंस ऑनलाइन भी दिखता होगा, अंडर 99, अंडर 199, अंडर 299 ऐसा लिखा होता है ना, आपने देखा होगा शॉपिंग करते हो तो, है ना? तो वैसा वो स्टोर ही था जिसमें एक ही प्राइस में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, जो भी लो, छोटा छोटा चीज बड़ा। हाँ, सारा वैरायटी मिलता होगा नहीं, लिमिटेड। जैसे बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स अवेलेबल थे, तो 99 रुपीज में दे आर बेसिकली सेलिंग द कप, दे आर सेलिंग द, बोल सकते हैं कि डेकोरेटिव स्मॉल पेंटिंग्स। तो लाइक जो उसका वर्थ हो उसी हिसाब से प्रोडक्ट सेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को दे आर गोइंग टू सेल इट इन 99, बट उसका वर्थ ही 99 है, 99 रुपीज से ज्यादा का उसका वर्थ भी नहीं होता। उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस स्टोर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्राइस स्टोर। अच्छा, तुम लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टोर में बाहर लिखा होता है ना फिक्स्ड प्राइस स्टोर, तो मतलब कि हाँ प्रोडक्ट का एक दाम है, कोई बार्गेनिंग नहीं होगा। इसके लिए भी तुम सोच रहे थे ना? नहीं, लेकिन फिक्स्ड प्राइस स्टोर का यहाँ मतलब यही है कि जिस स्टोर में एक ही प्राइस में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो। ऐसे स्टोर्स हैं, लेकिन शायद मे बी आई थिंक कि वो फिजिकली स्टोर प्रेजेंट है, ये उनके सारे थे आपके टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट। अब है कुछ नॉन स्टोर रिटेल। नॉन स्टोर रिटेल मतलब जिसके लिए स्टोर प्रेजेंट नहीं होगा। क्या प्रेजेंट नहीं होगा? स्टोर, दुकान प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या होगा आपका? एक होगा डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब समझ रहे हो, डोर टू डोर सेलिंग का कंसेप्ट था। कुछ ऐसी छोटी मोटी कंपनीज होती थी जो इनका कोई पर्टिकुलर स्टोर नहीं होगा, लेकिन वो क्या करती थी, अपने सामान को घर डोर टू डोर सेल करने का काम करती थी। फिर आपका हो गया टेली मार्केटिंग, सुना होगा आप लोगों ने। टेली मार्केटिंग में क्या होगा कि आपका कोई स्टोर प्रेजेंट नहीं होगा, वेयर हाउस कैन बी प्रेजेंट, वेयर हाउस तो ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन आपका जो भी ऑर्डर होगा वो किसके द्वारा होगा? टेलीफोन के थ्रू। ठीक है, हाँ, नापतौल हो गया, होम शॉप 18 हो गया। ठीक है, आइदर वो क्या करते हैं, टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाँ, उसमें एक और चीज होता है जो ये टेली मार्केटिंग होता है, जो टेली मार्केटिंग होता है उसमें क्या होगा कि आइदर दे आर गोइंग टू शो दैट प्रोडक्ट इन टेलीविजन के किसी पर्टिकुलर चैनल पे, उनका खुद का चैनल भी होता है, या तो वो उस पर उसको एलैबोरेट करेंगे, चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और सेकेंड चीज, या तो वो एडवर्टीजमेंट आपके न्यूज़पेपर पे देंगे, लेकिन जो प्लेस होगा ऑर्डर वो किसके थ्रू होगा? फोन के थ्रू। मतलब फोन नंबर विल बी गिवन, उस पर आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, एड्रेस दीजिए, एंड दे आर गोइंग टू सेंड इट टू योर होम। आई बात समझ में? तो ये होता है टेली मार्केटिंग। टेली एक तरीके से बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई दुकान की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑनलाइन है ना। ठीक है, सेकेंड है आपका डायरेक्ट सेलिंग जो हो रहा है, जिसमें आपका डोर टू डोर, घर घर जाकर के क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। तो डोर टू डोर सेलिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो पर्सन, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत हमें पड़ेगी, वो क्या कैसे होंगे लोग? ज्यादातर एक्सपर्टीज होंगे, जिनकी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन जो एक सेलर है वो एक कस्टमर के साथ क्या करेगा? डील करेगा, है ना, फेस टू फेस इंट्रैक्शन। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव तरीका है, जो हम लोग इसमें लिखने का काम करेंगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा है इसमें लिखना। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, एक होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग आपका होगा, यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट कराएंगे, वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट कराएंगे, मल्टीपल ब्राउजर्स पे एडवर्टीजमेंट कराएंगे। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। यानी कि प्रोडक्ट को सेल करेंगे, लेकिन किसके थ्रू करेंगे? एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा कर उनको क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे, परसुएट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ई कॉमर्स का आपका ऑप्शन है ही, जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे बाय यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन। ये सारे क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका मिंत्रा। इसमें हम क्या करते हैं? अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, कोई भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा लेती है, फिर उसके थ्रू वो क्या करती है? प्रोडक्ट को सेल करती है। नायका का अलग है ना? हाँ, नायका भी आपका, नायका जो है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द ई कॉमर्स।
हाँ, उसका अपना स्टोर है। एक कैटलॉग रिटेलिंग भी होता है। कैटलॉग पता है क्या होता है? कैटलॉग के थ्रू होता है, जो पता है कैसे होता है? डायरेक्टली मेल करेंगे आपको कैटलॉग, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल मेल कर देंगे और वो प्रोडक्ट को देख करके आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे और कई बार सोशल मीडिया का भी यूटिलाइजेशन होता है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जैसे इंस्टा और फेसबुक खासकर इस चीज़ के लिए बहुत यूटिलाइज होता है। हाँ, इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट को आप शो कीजिए, ठीक है, पसंद आया, यू कैन प्लेस द ऑर्डर, you can chat with the person, you can place the order and even you can do the payment as well. But the problem is that कि इन e-commerce जो साइट होते हैं जैसे कि आपका Amazon वगैरह जो है, these are the trustable brands और बहुत पुराना कंसेप्ट है, 1990s के अराउंड का कंसेप्ट है Amazon का। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस साइट। अगर हम पेमेंट भी करते हैं तो वापस रिफंड और रिप्लेस पॉलिसी इनकी बहुत ईजी होती है, तो पेमेंट आपको आ जाएगा। बट कई बार कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी आपके साथ हो जाती है अगर आपने विदाउट वेरिफिकेशन क्या किया, प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो है ना। सो रिस्की भी होता है, जो नॉन स्टोर रिटेलिंग होते हैं रिस्की भी होते हैं। कुछ होता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क लेवल, जिसमें सेल कैसे करते हैं, मेंबर्स बना करके सेल करवाते हैं प्रोडक्ट को। जैसे आपका सबसे पहले ये कंसेप्ट कौन लेकर आया था? एमवे, ठीक है। एमवे सबसे पहले ये कंसेप्ट लेकर आया था 2000 के अराउंड में, उनका ये कंसेप्ट आया था। दे स्टार्टेड डूइंग द मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा, इनका मे बी अब तो खैर स्टोर होगा प्रेजेंट, लेकिन इनके वेयर हाउसेस होते थे। प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका क्या होता था, एक पर्सन पहले मेंबर बना, फिर उसने किसी को मेंबर बनाया और प्रोडक्ट को उसी को सेल कर दिया मेंबर बनने के कॉस्ट में। 5000 दीजिए, प्रोडक्ट लीजिए और मेंबर बन जाइए। हाँ बिल्कुल, RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसका फुल फॉर्म है। अभी भी आप देखिए नासविज वगैरह जो है, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। तो ये भी आपका एक क्या है, नॉन स्टोर रिटेलिंग। तो इन सारे टर्म्स को एक बार हम लोग फिर से करके लिखना है, इन सारे फॉर्मेट्स को। क्लियर हो गई बात? समझ में आया जितना भी करवाया अभी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग